फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट कौन सा है? म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो? लेकिन इसका जवाब ना आपके पोर्टफोलियो में नहीं, आपके अंदर छुपा है। और इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी चैनल। ज्यादातर लोग ना गलती तब करते हैं जब वो अपने रिस्क टॉलरेंस समझे बिना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अगर आप अपने रिस्क प्रोफाइल को खुद एनालाइज करना चाहते हो ना, तो बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाए बिना इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी फाइनेंशियल जर्नी का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है दोस्तों, इसलिए लास्ट तक ये वीडियो भी देखिएगा। रिस्क प्रोफाइल का मतलब क्या है? आपकी एबिलिटी और विलिंगनेस टू टेक टास्क। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चलिए जानते हैं। दो चीजें होती हैं, रिस्क एपिटाइट और रिस्क टॉलरेंस। रिस्क एपिटाइट क्या होता है? कितना रिस्क आप विलिंगली ले सकते हो, और टॉलरेंस, कितना रिस्क लेने पर आपको स्ट्रेस नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सोचिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह। कुछ लोग थ्रिल एंजॉय करते हैं तो वो फ्रंट सीट ले लेते हैं, कुछ लोग सेफ साइड पे बैक सीट चूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट में ना यही लॉजिक आपको अपनाना है। पर ये पता कैसे लगेगा कि आप फ्रंट सीट वाले हो या फिर बैक सीट वाले? चलिए आगे आपको समझाती हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ सवाल भी एक उठता है कि अपने रिस्क प्रोफाइल जानना जरूरी क्यों है? तो ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अवॉइड करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाई रिस्क स्टॉक्स में पैसा लगाते हो पर आपका फ्यूचर रिस्क एवरेज है, तो पैनिक में आप सेल कर दोगे इसे और आप लॉस बुक कर दोगे। समझिए, रिस्क प्रोफाइल समझने से आपकी इन्वेस्टमेंट आपके गोल्स के साथ अलाइन होती है दोस्तों। और इसी के साथ साथ ना मेंटल पीस भी बहुत जरूरी है। अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना हमेशा ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। आप अपने गोल्स को अचीव तभी करोगे जब आप अपने अंदर की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को पहले समझ लोगे। तो अब बात करते हैं कैसे आप अपना रिस्क प्रोफाइल एनालाइज कर सकते हो इसके बारे में। ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है जो आप घर बैठकर आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है आपको? क्वेश्चनायर अप्रोच करना है। अपने आप से ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या आप लॉस टॉलरेट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कितना? आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? एग्जाम्पल दूं? चलिए, अगर आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप 20 to 30% के पास हैंडल इसका लॉस कर सकते हो। तो आप मॉडरेट रिस्क टेकर हो। इसके अलावा क्या आपकी इमरजेंसी फंड रेडी है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इमरजेंसी के लिए सेविंग्स ही नहीं है तो आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चूज करने चाहिए दोस्तों। अब स्टॉक मार्केट तभी काम करेगा ना जब आपकी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग होगी। और इसी के साथ साथ अपने आप को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल के देखो। सोचो कि आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और वो 80,000 हो गया है। आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर आप चिल हो तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए आप तैयार हो। अगर आपको टेंशन हो रही है तो फिर आपको लो रिस्क फंड्स में ही इन्वेस्ट करना बेस्ट है। रिस्क प्रोफाइल्स को ना 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। पहला है कंजर्वेटिव। ये लोग रिस्क अवॉइड करते हैं, इनका फोकस होता है कैपिटल प्रोटेक्शन पर। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे तो एफडी, बॉन्ड्स या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। सेकेंड है मॉडरेट। ये थोड़ा रिस्क लेने को तैयार होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इनको बनाना ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि 50% इक्विटी और 50% डेब्ट। थर्ड है अग्रेसिव। ये लोग हाई रिस्क और हाई रिटर्न प्रेफर करते हैं दोस्तों, लाइक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अब इन सारी कैटेगरीज में से आप किस कैटेगरी के हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि सारे डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। लोग रिस्क प्रोफाइल समझने में कौन सी गलतियां करते हैं ये अब मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहली जो गलती है, ज्यादा रिटर्न के चक्कर में लोग अपना रिस्क टॉलरेंस भूल जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है ना, सबको रिस्क लेना अच्छा लगता है, पर क्रैश के वक्त असली टेस्ट होता है दोस्तों।
और जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, पर एक रिटायर्ड पर्सन के लिए कंजर्वेटिव अप्रोच ही सबसे बेटर है। इसको आप ध्यान में रखें अगर आप यंग नहीं है तो। और इसके अलावा रिस्क प्रोफाइल टाइम को साथ में चेंज करना होता है। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं तो आपका रिस्क टॉलरेंस भी बदलेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको फैसले लेने होंगे। आप ऑनलाइन टूल्स का यूज कर सकते हो जो आपको एक क्लियर आइडिया भी दे देते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स वेबसाइट्स भी हैं कई सारे, KAMCs के टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके रिस्क टॉलरेंस को मेजर करते हैं। और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग एप्स भी आजकल बहुत अवेलेबल है, जैसे कि ग्रो या फिर ज़ीरोधा के लर्निंग सेक्शंस में रिस्क प्रोफाइलिंग के ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। टेक्निक से आपको बहुत ज़्यादा अपडेट रहना होगा। इसी के साथ साथ अपना एक स्कोरिंग सिस्टम बनाइए और हर क्वेश्चन के लिए स्कोर असाइन करके उसे एनालाइज करें। तो दोस्तों, अपना रिस्क प्रोफाइल समझना इन्वेस्टिंग के सबसे ज़रूरी स्टेप्स हैं और ये एक कंपास की तरह काम करता है जो आपको गलत इन्वेस्टमेंट से दूर रखता है और सही रास्ता भी दिखाता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक और लाइक और कमेंट हमें बता देता है कि आपको वीडियोस कितने पसंद आ रहे हैं, कितना हम आपको इंस्पायर कर पा रहे हैं, कितने आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे पा रहे हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर वो कंफ्यूजन में है तो इस वीडियो के बाद बिल्कुल नहीं होंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना चाहते हैं ना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर दीजिए। एंड टिल देन स्टे हैप्पी एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।